ओके स्टूडेंट, देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। ठीक है, आज हम लोग उसकी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। देखिए अब आप लोग सुनिए। हाँ जी, देखिए अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग ये समझिए। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 6 तक कवर कर लिया। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स बार 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 होल dx। ये क्वेश्चन है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास केवल क्वाड्रेटिक का होगा या फिर क्यूबिक का होगा। ठीक है, अगर इससे ऊपर कुछ भी होता है तो फैक्टराइज जरूर होगा, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फैक्टराइज तो पक्का होना ही होना है। लेकिन अब आप लोग एक चीज़ देखिए, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लिया, सॉरी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी अपॉन 2x। ना एक्स क्यूब अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू डी टी अपॉन 2x। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो एक एक्स से एक्स कटेगा, केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है टी, पुट अप कर दीजिए। और इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, टी रख दिया और इसको फैक्टराइज करा तो कितना है टी प्लस 1 टी प्लस 2। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ बहुत आराम से, बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2 और आपका क्वेश्चन होगा। तो प्लीज़ आप लोग आराम से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड पार्ट है हमारे पे क्या, 1 अपॉन एक्स की पावर 5, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 3 dx। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए मेरे को क्या करना है। एक्स की पावर 5 प्लस 3। हाँ जी, मेरे को जल्दी से एक चीज़ एक्सप्लेन करिए कैसे स्टार्ट करना है। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें अभी बोला कि हम लोग केवल और केवल तब सॉल्व कर सकते हैं जब वो या तो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो फैक्टराइज हो रही हो। उसके ऊपर वाले में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, जो ब्रैकेट है उसको टी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि ये भी एक पार्ट हुआ करता था कि ब्रैकेट वाले टर्म को टी ले लो ताकि वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो टी इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, एक्स बार 5 प्लस 3। नो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x4। डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 5x4, 1 अपॉन एक्स इंटू टी इंटू डी टी अपॉन 5x4। ओके, 1 अपॉन 5 तो बाहर गया, 1 अपॉन एक्स बार 5 डी टी। अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए, एक्स बार 5 की वैल्यू कितनी आ रही है टी माइनस 3। अगर इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया 1 अपॉन टी माइनस 3 डी टी, क्या मैं अब आपके लिए छोड़ दूँ? बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है। इसकी क्या होगी हमारी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 3 एंड दैट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोग इसके बाद में क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर, मतलब जैसे हमने कल सीखा था वैसे आप लोग बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 को बाहर चलने दीजिएगा, उसको क्वेश्चन के साथ कनेक्ट मत करिएगा, एंड में आंसर में 1/5 लगा दीजिएगा। ठीक है, आप कैसे करोगे, इस तरीके से 1 अपॉन टी माइनस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 3। और बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ए टी माइनस 3 ए प्लस का बी टी अपॉन में टी माइनस 3 करवा दे रहा हूँ। चलिए 1 अपॉन टी माइनस 3। अब टी माइनस 3 से ये तो कट गया, ए टी प्लस बी टी एक साथ करिए, ए प्लस बी इंटू टी माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी हो गई -1/3, ए की वैल्यू -1/3 रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, कितना हो गया हमारा -1/3 1 अपॉन टी डी टी। बी की वैल्यू कितनी है 1/3 डी टी अपॉन टी माइनस 3। बताइए मेरे को आंसर कितना होगा, माइनस का 1/3 लॉग टी प्लस 1/3 लॉग टी माइनस 3। ओके, 1/3 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा लॉग टी माइनस 3 अपॉन टी। और फाइनल आंसर क्या होगा, 1/5 से अलग मल्टीप्लाई करना है आपको और टी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पे, एक्स बार 5 प्लस 3, एक्स बार 5 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स बार 5 प्लस 3 प्लस का सी। तो 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर आया 1/15 लॉग एक्स बार 5 अपॉन एक्स बार 5 प्लस 3 प्लस का सी एंड दैट्स फॉर आंसर। ओके बेटा, दैट्स योर आंसर। तो आप लोग इस टाइप के ब्रैकेट वाले क्वेश्चन कोई से भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो एक्सरसाइज है बेसिकली बस टी सब्स्टिट्यूट करने का अपना आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, तो वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 दोनों इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है।
आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए समझिए पहले क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है आपके पास, 1/x कितना हो गया 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब आप मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए, पार्शियल फ्रैक्शन केवल एल्जेब्रिक की फॉर्म में लगेगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक भी है पहले आपको सब्स्टिट्यूट करके उसको हटाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल भी है उसको सब्स्टिट्यूट करके हटाना पड़ेगा, लॉग भी है तो आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो और कुछ नहीं है, सीधे t इज इक्वल टू क्या ले लेंगे log x। और वैसे भी t हम लोग log x को क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। लेट t इज इक्वल टू log x, नाउ dt by dx इज व्हाट 1/x। व्हाट इज dx, x dt, ओके, x dt अपॉन x 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 2, ये और ये तो कट गया। अच्छा कल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता दूँ, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो इसके पास दो ऑप्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन और मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है इसके पास केवल एक ही मेथड, दैट इज मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये सब बात क्यों याद रखनी है, बिकॉज जब आप डेफिनेट और डिफरेंशियल करेंगे तब आपको इन चीज़ों में मिलेगी चीज़ें, ये सब प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर करना है तो वो आपको कैसे करना होता है, 1/6 को कॉमन निकाल के, ठीक है, वो आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, वो आप कर भी लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन वो भी आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4t प्लस 2 होल dt, 1/3t को कॉमन निकाला है 2t प्लस 3 प्लस के 2 को कॉमन निकाला है 2t प्लस 3 होल dt। क्या बन गया ये 1/ कितना है 3t प्लस 2 और 2t प्लस 3। और मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 मेरे साथ तो सब जने कर लेंगे, मैं एक बार बस हिंट दे रहा हूँ और आप लोग करेंगे खुद ही। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके पास का फर्स्ट पार्ट, छोड़ दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखते ही क्वेश्चन क्लियर है। 1 माइनस cos x और ब्रैकेट में 2 माइनस cos x। क्या करना है, ऊपर sin x है नीचे cos x है, t इज इक्वल टू cos x और आपका क्वेश्चन ओवर। मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर कभी भी आएगा तो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे को एल्जेब्रिक की फॉर्म में चाहिए। तो लेट t इज इक्वल टू cos x और आपका क्वेश्चन हो जाएगा dt बाई dx। बताइए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो कंप्लीट कर लीजिएगा, माइनस dt ये आ जाएगा माइनस dt 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ओके। और आप चाहो तो इधर से माइनस माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये -1 माइनस साइन बाहर चला जाएगा, 1 dt अपॉन कितना हो जाएगा t -1 और t -2। अब आराम से आप लोग सॉल्व करिएगा, a अपॉन t -1 प्लस b अपॉन t -2, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है ना। इसमें एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी करनी हो तो मैं कुछ ही क्वेश्चन मार्क कराऊंगा, जिसको करनी है भैया वो अपने आप पूरी करते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल भी आप कर लेते हो, पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मोर देन एनफ है। देखिए क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, थ्री साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। चलिए कॉस एक्स बाहर आ रहा है अगर मैं बात करूँ कॉस एक्स बाहर आ रहा है, कॉस एक्स किसके डिफरेंशिएशन में आता है, साइन एक्स में। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को टी ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इतना करके दिखा दे रहा हूँ आपको, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन कॉस एक्स, 3t माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 माइनस 1 बिकम प्लस कितना हो गया टी स्क्वायर ना। अब मेरे को एक बात बताइए, लीनियर क्वाड्रेटिक भी बन रही है, और अगर आप इसको फैक्टराइज कर लेते हो तो ये क्या बन जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10, प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करिए, प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अच्छे क्वेश्चन है और सीखिए कैसे होंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
साइन एक्स प्लस साइन 2x। आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले साइन 2x का फॉर्मूला खोलना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार मैंने ये बात समझा दी, अगर कहीं पे भी डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, कंपाउंड एंगल, मतलब साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला खोलेंगे। तो अब आपने अगर फॉर्मूला खोला तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? साइन एक्स। यस, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 + 2 cos x। ओके बेटा, ना अब आप लोग प्लीज़ एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आप लोगों को सबको ये बात समझा रखी है कि साइन एक्स अकेला आ रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर आता तो बिना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सीधे cos x को टी ले लें। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हमें क्या सोचना है कि हम लोग ब्रैकेट को भी टी ले सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट को टी लेने में क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैं अभी समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग t = cos x लीजिए, ऑल्दो यहाँ से जो साइन एक्स आएगा वो कटेगा नहीं। वन अपॉन साइन एक्स 1 + 2t माइनस dt अपॉन साइन एक्स। अब आप लोग मेरे को एक बता दो, साइन इंटू साइन कितना हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि t = क्या है? cos x है। ओके, -1 अपॉन, अब आप मेरे को एक बात बताओ, cos x को अगर आपने t दिया 1 - t² 1 + 2t, यहाँ तो ठीक। अब आप मेरे को जल्दी से एक चीज़ बता दो, अगर मैं 1 - t² को फैक्टराइज करूँ तो कितना होगा इसका फैक्टराइजेशन? 1 - t 1 + t और 1 + 2t। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। a/1 - t, ऐसे क्वेश्चन हमने कल बहुत ही कर लिए। a/1 - t, b/1 + t प्लस c/1 + 2t। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लेंदी है, और कल आपको संडे का ऑफ दूंगा मैं, तो आप लोग प्लीज़ आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ भी पेंडिंग चल रहा है बेटा, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखो आगे आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है। इतनी इंटीग्रेशन में मेरा तो सिलेबस अभी तक, अगर मेरे को किसी की तरफ ध्यान नहीं देना होता, देखो ज़्यादा नहीं, जिन बच्चों ने बात सुनी है, ऐसा नहीं है, अगर 100% बच्चों में से 20% बच्चों ने इंटीग्रेशन पहले क्लियर कर लिया था, तो हो सकता है 30 से 40% बच्चों ने इन दोनों में रिवीजन में कर लिया। लेकिन अब जो बात ही नहीं सुन रहे उनके क्या करूँ? ठीक है, कल आप लोगों को संडे को मैं जूम मीटिंग में लूँगा, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करूँ कि कैसे आगे बढ़ना है। रिवीजन स्टार्ट होगा अभी हम लोगों का, तो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू किस तरीके से मूव करना है, ठीक है। और रही बात, अगर हम लोग बात करें कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, तो इसका बेस्ट एग्जांपल अभी कॉन्रेड और पॉल्स है। जब स्कूल में पेपर हुए तो मेरे पास कुछ नहीं, रिलेशन फंक्शन की छोटी सी वीडियोस इन लोगों को भेजी और उससे इनके क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो बोर्ड में क्या आता है क्या नहीं आता वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि हम लोगों को मैक्सिमाइज ऐसे करनी पड़ाई। तो कल मैं जूम पे आप लोगों के साथ, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सब जने मेरे को मिले, सो दैट हम लोग फेस टू फेस एक दिन बात कर सकें। देखिए, और क्या आप लोगों की तरफ से भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितना पीछे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, मैं सब बात कर सकूँ आपसे। sec x अपॉन 1 + cosec x, सबसे पहले साइन को उसमें चेंज करिए, 1 अपॉन cos x 1 + 1 अपॉन साइन x। कितना होगा हमारा? साइन x ऊपर जाएगा, cos x ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 1 + sin x। तो t किसको लेंगे? केवल sin x को, पूरे को मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा पूरे को? क्योंकि वहाँ से जब cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, cos स्क्वायर x बन जाएगा ये, इसको जब 1 - sin स्क्वायर x लिखेंगे तो sin x ही वापस डायरेक्टली t आ जाएगा, नहीं तो 1 + t का होल स्क्वायर खोलना पड़ जाएगा। तो t = क्या लेंगे हम लोग? sin x, dt/dx = cos x, dx की वैल्यू dt/cos x, कितना हो गया? t/cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 + t। cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x, 1 - t² 1 + t होल dt, 1 - t 1 + t और 1 + t का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। तो अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी? रिपीटिंग फैक्टर है a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/1 + t का होल स्क्वायर। प्लीज़ कंप्लीट करिएगा इस क्वेश्चन को भी। ओके ना, एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ जी, देखिए क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11 भी। एग्जाम्पल 11, x + 1 अपॉन x और ब्रैकेट में क्या दे रखा? 1 + xex। ये क्वेश्चन है। अब देखिए,
हमारे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा नहीं सकते क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अटका हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को टी ले लेंगे। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स, वन का तो जीरो, एक्स ही एक्स पर प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, डी एक्स ही वैल्यू। ओके बेटा, पुटअप करिए। ये और ये कट गया, एक्स ई एक्स, एक्स ई एक्स क्या आ रहा है, टी माइनस वन, पुटअप कर दीजिए। छोड़ दूँ मैं ये, एक्स ई एक्स पे क्या आ गया, टी माइनस वन, पुटअप कर दिया। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, क्या होगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन हमारे जितने भी होंगे उसमें हमेशा क्या होगा, जो ब्रैकेट में आ रहा होगा उसको पूरे को टी ले लेंगे, इसीलिए मेरे पीछे एक्सपोनेंशियल वाले कुछ क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कैसे करने हैं, इस तरीके से। ओके, नो इसका सेकंड पार्ट है वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टी किसको लेंगे, ई की पावर एक्स प्लस वन को। देख लीजिए जल्दी से, डी टी बाई डी एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स, डी एक्स कितना आ गया, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इज वट, टी माइनस वन, तो कितना हो गया, वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी माइनस वन। मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, पार्शियल फ्रैक्शन की रिपीटिंग फॉर्म है, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी माइनस वन, और प्लीज़ क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, ओके।